बात यूएसए की करें तो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा बड़ी ही इजीली जो है प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आप यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन जब इजी की बात करें तो ये नहीं कि आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और वीज़ा आ गया। आपको कुछ बातों का ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो कैसे आप अपने कोर्स की सिलेक्शन करें, कहाँ पर अप्लाई करना है वो कैसे जानें, तो आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी शामिल करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ हरजोत कौर और यूएसए स्टडी वीज़ा को लेकर ये खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। तो उदित जी, यूएसए की बात करें, सिंपली होता है कि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा जो कुछ सेकंड्स के इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है तो उसका वीज़ा मिल जाता है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि जब यूएसए की बात करें, अप्लाई करने को लेकर स्टूडेंट्स को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हम माने जब कोई स्टूडेंट यूएसए के लिए अप्लाई करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैम एक्चुअली सबसे बड़ा और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क भी है, सबसे इजी टास्क भी है इसको क्रैक करना। सो बेसिकली शुरुआत हम करेंगे स्टडी से, जिसको हम F1 कैटेगरी ऑफ वीज़ाज़ बोलते हैं। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर तो बच्चे का प्रोफाइल एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, जो बच्चा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है या UCLA जाना चाहता है, सो बेसिकली देन तो उसका 10 में से 8 या 9 मतलब मुझे लगता है कि वीज़ाज़ पे सक्सेस मिल जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली फ़ीस बहुत है उसकी, 1.5 से 2 करोड़ की फ़ीस है बैचलर्स की। एंड एक समझ आता है कि एक अच्छी फैमिली होगी, अच्छी पेरेंट्स की ITR होगी। कम परसेंटेज है, 0.1% है, बट ऑब्वियसली जो बच्चा एक अच्छी क्वालिफाइड फैमिली में है वो बेसिकली उसके पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक हमारे से ऊपर लेवल पे ही जाए। सो इस करके यूएस एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है एजुकेशन करने का फॉर योर बैचलर्स। अब जो दूसरे बच्चे होते हैं बेसिकली जिसमें एक प्रोफाइल थोड़ा सा वीक है, उसको भी यूएस से पूरा चांस देता है टू अप्लाई। अब उसमें आपको क्या देखना है, एक DS 160 का फॉर्म होता है, वो भरना होता है। उसके साथ आपको एक I-20 का एक फॉर्म आता है। बेसिकली जब आप एक फॉर्म एप्लीकेशन भरते हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो बहुत अच्छी लेवल की नहीं है बट स्टिल दे आर वेरी गुड लेवल, उसके बेस पे आपको एक फॉर्म भरना होता है। दैट बेसिकली नॉर्मल ऑफर लेटर आती है। एंड जब आप ऑफर लेटर भरते हो उसके बाद आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। देन उसके बाद आपको I-20 आता है। सो DS 160 जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपने क्या किया है पूरी लाइफ में, वो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है। I-20 आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आता है। वो आपको बाय मेल भी आ सकता है या फिर आपको बाय कोरियर भी आ सकता है। उसके बाद आपको एक सीवियस फीस भरनी पड़ती है। एंड देन आपको एक जब आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको अपॉइंटमेंट और आपको बायोमेट्रिक की डेट पिक करनी पड़ती है फ्रॉम US कॉन्सुलेट। राइट नाउ जो US कॉन्सुलेट है, एक अपॉइंटमेंट्स इज़ अ बिग टास्क। अपॉइंटमेंट्स की डेट मिलना आज के लिए मुश्किल होती है, बट ऑब्वियसली थ्रू सम वेज बच्चे को अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। सो आज की डेट में जो भी बच्चा एक USA को एम करता है, नंबर 1 चीज़ ये होनी चाहिए कि उसकी फ्लुएंसी एंड कमांड ओवर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है, एक लर्नर एटमॉस्फेयर होना चाहिए फैमिली का, कि एक बच्चा जा रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज आपके वो 5 कदम की वॉकिंग स्टाइल से पहचान लेते हैं कि एक्चुअली ये किस टाइप का बच्चा है। आपकी हेलो से पहचान लेंगे ये, क्योंकि वो रोज़ एक आप लगा के चलो कि 200 से 300 इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि इस बच्चे में क्या पोटेंशियल है या क्या नहीं है। सो आई थिंक कि यू हैव टू बी वेरी रियल, you have to be very genuine, and you have to play a very polite, you have to talk to them in a very polite way to show them that you are a very genuine student who wants to enter into US। Actually मैम देखो, कोई US से स्टूडेंट वीज़ा कोई बहुत बड़ा कोई ये नहीं है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक, बट ये है कि कुछ चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे की उस टाइम पे किस्मत भी होती है। ये भी होता है कि बहुत अच्छे केसेस वीज़ा रिजेक्ट होता है और बहुत एवरेज प्रोफाइल पे वीज़ा लग जाता है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इज कि जब भी वो एंटर हो, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, कि एक तरीके से तैयारी करके जाए। ही शुड बी वेल स्ट्रेस्ड, वेरी वेल लर्नड बातें जो उसको पता होनी चाहिए कि हाउ टू फेस अ फॉरनर। वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली एक इंटरव्यू में पढ़ाई जाती हैं, उसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि हाउ टू आंसर a foreign consulate and
हाउ विल दे बी आस्किंग द क्वेश्चंस। बस यही चीज़ें हैं एक्चुअली जिसमें यूएसए बेसिकली आपका जो बॉडी स्टाइल है वो देखता है एंड उस बेस पे आपको वो वीज़ा देता है। जी, एंड में ही मैं बात करना चाहूँगी अपॉइंटमेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स के सवाल ज़रूर बने हुए हैं कि डेट्स को लेकर थोड़ा मुश्किल ज़रूर आ रही है स्टूडेंट्स को, अपडेट क्या है इसमें? मैम देखो, अपॉइंटमेंट्स अभी अगस्त की है, सितंबर की है, अक्टूबर की मिल रही हैं, बट ऑब्वियसली जिस बच्चे ने अगस्त में जाना है वो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट्स देखनी शुरू कर रहा है। हमें बड़ी कॉल्स आती है अपॉइंटमेंट्स की, हम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स में नहीं डील करते। हम अपने केसेस से बच्चे को हेल्प ज़रूर करते हैं कि बच्चा अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक कर सकता है। सो राइट नाउ अब ये भी चीज़ होती है कि कुछ बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, कुछ नेपाल से बुक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, वो भी एक तरीका है कि काठमांडू में यूएस कॉन्सुलेट है, वहाँ से सुनने में आया था कि जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। कुछ बॉम्बे से मिल रही है, कुछ चेन्नई से मिल रही है, बिकॉज दिल्ली इज़ अ वेरी हाई ट्रैफिक एरिया, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप कुछ चाहते हैं असिस्टेंस तो वी कैन ऑब्वियसली देयर टू हेल्प यू आउट विद द अपॉइंटमेंट्स, बट ऑन आवर ओन केसेस ओनली। एंड यस, थोड़ा सा इसमें आपको टाइमली प्रोसेस लेके चलना पड़ता है अगर आप फॉल इनटेक के लिए या विंटर इनटेक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बच्चे को प्रैक्टिसिंग करानी होती है इंटरव्यू की। सो ऑल इन ऑल 2 या 3 महीने का प्रोसेस, 2 महीने का प्रोसेस होता है एक I-20 से लेके वीज़ा तक पहुंचने का। तो मैं स्टूडेंट से ज़रूर कहना चाहूँगी हर बार की तरह कि कोई सवाल है आपका तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकती हैं। यूएसए स्टडी वीज़ा को लेकर, खासतौर पर इंटरव्यू को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज की वीडियो में उदित जी ने पूरी क्लैरिटी ज़रूर दी है, आप इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी इसी तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।